उपस्थिताः परमश्रद्धेयः वैयाकरण उदधि पारावारिणः आचार्यप्रवरः ससद्रसध्यक्षः रामसलाहि द्विविधि महाशयः। अस्मिन् सत्रे प्रमुखवक्तृत्वेन समुपस्थिताः कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयस्य पावनीं परम्पराम् अग्रे सृजमाणः श्रद्धेयः डॉक्टर सुरेंद्र मिश्र महाभागाः। अधिमञ्चम् उपस्थिताः वेदमूर्तयः विद्वांसः विविधभारतस्य विविधेषु क्षेत्रेषु समागताः मनीषिणः। अद्य द्वितीयः दिवसः वर्तते क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलनम् इत्यस्य सम्मेलनस्य। अस्मिन् सम्मेलने योऽयं विषयः अस्माकं प्रतिपादितः वर्तते वर्तमानपरिप्रेक्ष्ये वैदिकजीवनपद्धतेः उपयोगित्वम्। ययं वर्तमानसमयः प्रवर्तमानः वर्तते तस्मिन् प्रवर्तमाने अवसरे ययं वैदिकी जीवनपद्धतिः वर्तते तस्याः का उपयोगिता वर्तते, का वा मनीषा वर्तते, कथं वा तया निर्दिष्टां पद्धतिं वयम् अग्रे अनुसर्तुं शक्नुमः इति अस्माकं लक्ष्यम्। सर्वप्रथमं तु अहं धन्यवाद वचांसि वितरामि प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र महाभागाय। ह्यः वयं महोदयं श्रुतवन्तः, तैरहं निर्दिष्टः यत् किञ्चित् वक्तव्यम्, एतदर्थम् अहं धन्योऽस्मि। विशेषरूपेण संस्कृतभाषा वदामि, हिन्दीभाषया इति न अनुजेतुं शक्नोमि। मन्ये हिन्दीभाषायाः विचारः प्रस्तुतव्यः अत्र इति उपयुक्तं मन्ये। हमारी ज्ञान परंपरा जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं और आज का विषय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैदिक जीवन पद्धति की उपयोगिता, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय के बहुत सारे आयामों को हमने पूर्व विद्वानों के मंथन से कुछ जो नवनीत प्राप्त हुआ है उसी परंपरा का मैं अनुसरण करूंगा। सबसे पहले जो विषय है वो मैं प्रारंभ करना चाहूँगा कि इसका आयोजन दो महत्वपूर्ण संस्थाओं के द्वारा किया गया है। महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान और दूसरा श्री जयराम विद्यापीठ। इन दोनों संस्थाओं का जो ध्येय वाक्य है उसको हम ध्यान दें तो आपको आश्चर्य होगा कि ध्येय वाक्य हमारा मार्ग प्रशस्त करता है कि वैदिक जीवन पद्धति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो संस्था है हमारी सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान, उसका जो ध्येय वाक्य है वह है यत्र विश्वम भवत्येकनीडम्। संपूर्ण विश्व को एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी संकल्पना जहाँ पर संपूर्ण विश्व जो है वो एक नीड बन जाए। और नीड का अर्थ महल नहीं होता, नीड का अर्थ होता है घोंसला। घोंसले को यदि हम कभी ध्यान से देखें तो उस घोंसले की जो कल्पना की गई है वो बड़ी अद्भुत है। और ये बताती है कि हमारे ऋषियों ने जो उपमा दी है, जो शाश्वत उपमा दी है, वो मनुष्यों के द्वारा रची गई किसी भूमि की उसकी उपमा नहीं दी है, अपितु नीड के साथ में उपमा दी है। और नीड जो है वो पक्षियों के द्वारा भी निर्मित होता है। और उसमें भी यदि हम ध्यान दें तो एक एक तिनके को उठा करके पूरे परिश्रम के साथ में एक घर का निर्माण करना और उस पर छोटे से घर में, छोटे से आवास में अपने बच्चों के साथ में जीवन बिताने की संकल्पना, उसको नीड कहा जाता है। इस समय में वैदिक जीवन की उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे वर्तमान समय में समय की, स्थान की दूरियां लगातार कम होती जा रही हैं, लेकिन मन की, हृदय की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और उस दूरियों के बढ़ते समय के अंदर यदि कोई बचाने का उपाय है धरती पर, तो वो उपाय केवल वैदिक जीवन पद्धति में है। एक दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि आखिर वैदिक जीवन पद्धति में ही क्यों है? क्या इसलिए कि हम सब लोग वेद की परंपरा के साथ में जुड़े हुए हैं इसलिए उसके साथ में पक्षपाती हैं? ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वेद के अंदर जब भी कभी आप तथ्य देखेंगे, कल भी हमने बहुत सारे व्याख्यान सुने, उसमें कहीं पर भी अहम शब्द का प्रयोग बहुत कम है।
सब स्थानों पर वयम शब्द का प्रयोग मिलता है। तो इसलिए वेद का उपदेश जो है वो सीमाओं से, स्थान से और देश की भूमि से परे संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए होता है। दूसरा जो हमारे संस्था का एक महावाक्य है, स्वाध्यायान मा प्रमदः, यह भी वैदिक जीवन पद्धति को उपदिष्ट करता है। इस समय में बहुत सारी उन्नतियां हमारे समाज में हो रही हैं, लेकिन उन सारी उन्नतियों के बीच में जो खो रहा है समाज से, वो स्वाध्याय खो रहा है। आज के समय में स्वाध्याय शब्द को यदि हम लें, किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि स्वाध्याय करते हो, तो उसके लिए स्वाध्याय का अर्थ होता है सुबह सुबह अखबार पढ़ लेना, और ये शब्द का अपकर्ष है। स्वाध्याय अखबार का नाम नहीं है। और इसलिए जब वैदिक ऋषि या इस संस्थान के आचार्यों ने जब संस्थान की स्थापना की होगी 1977 के अंदर, तो उन्होंने स्वाध्यायान मा प्रमदः जब लिखा होगा, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा ध्येय था कि समाज के अंदर स्वाध्याय की परंपरा को जागृत किया जाए। स्वाध्याय के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे लोग भी शतपथ ब्राह्मण का अध्ययन करें। स्वाध्याय के बारे में लगभग 5-7 कंडिकाएं हैं मेरे पास में, इसमें समय नहीं है कि उसकी चर्चा करूं, परंतु वहां पर स्वाध्याय की अद्भुत महिमा बताई है। और वो कहते हैं कि स्वाध्याय करने वाला जो व्यक्ति है वो नख से लेकर के शिखा तक का तप करता है। और स्वाध्याय करने से, वैदिक शास्त्रों के अध्ययन करने से निश्चित रूप से हमारे जो कल्मश हैं वो दूर हो जाते हैं और हम एक सत्य तत्व का साक्षात्कार करते हैं। आज के समय में हमारे इस सत्र के अध्यक्ष परम श्रद्धेय राम सलाही द्विवेदी जी उपस्थित हैं। वैयाकरण हैं और व्याकरण की परंपरा के मूर्धन्य मनीषी हैं। महाभाष्य में एक बहुत अद्भुत प्रसंग आता है, उसको साझा करना चाहूंगा। वो प्रसंग है 6ठे अध्याय के 3रे पाद के 109 सूत्र का। वहां पर सूत्र है पृषरोदरादीन यथोपदिष्टम। उसमें कुछ शब्द हैं, पृषोदर शब्द है, श्मशान शब्द है, ऐसे बहुत सारे शब्द जो सामान्य रूप से व्याकरण की परंपरा से सिद्ध नहीं होते। उन शब्दों को जब सिद्ध करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि पाणिनि का सूत्र था पृषरोदरादीन यथोपदिष्टम। ये जो शब्द हैं, अद्भुत शब्द जो व्याकरण के सामान्य नियमों से सिद्ध नहीं होते, वो जैसे कहे जाते हैं वैसे ही स्वीकार्य होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको आश्चर्य होगा, हम सबको भी आश्चर्य होना चाहिए कि उन्होंने वहां पर परंपरा का वर्णन किया है। और इस परंपरा का वर्णन करते समय में उन्होंने लिखा कि यदि वो शब्द शिष्ट लोगों के द्वारा उच्चारित हों तो उस शब्द स्वीकार्य है। फिर उन्होंने कहा कि शिष्ट का अर्थ क्या है? आज हम कहते हैं कि बहुत शिष्ट व्यक्ति है। हमारे मन में एक स्वरूप उत्पन्न होता है कि जो शिष्ट का अर्थ है जो अनुशासित है। और वहां पर महाभाष्यकार शिष्ट शब्द की व्याख्या करते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि एतस्मिन् आर्यावर्ते आर्य निवासे ये ब्राह्मणाः कुंभिधान्याः तलुलुपाः अगृह्यमाणकारकाः कथंचिदंतरेण प्रशासित विद्यायाः पारंगताः ते तत्र भवन्तः शिष्टाः। शिष्ट वो लोग हैं जो इस आर्यावर्त में, इस भारत की पवित्र भूमि पर आर्यों के निवास में जो ब्राह्मण हैं, कुछ शर्तें लगाई हैं और बड़ी अद्भुत हैं। ये वैदिक जीवन पद्धति है। वो अलोलुप होने चाहिए, अगृह्यमाण कारणः, किसी कारण विशेष से शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हुआ होना चाहिए। कश्यांश्चित् विद्यायाः पारंगताः, जो अपने तत्व के जो ध्येय शास्त्र है उसमें जिन्होंने पार प्राप्त किया है, जो पारावार्यण है, ते तत्र भवन्तः शिष्टाः, वो शिष्ट होते हैं। और उन शिष्ट लोगों ने, उन शिष्ट मनुष्यों ने जिन शब्दों का उच्चारण किया, ये शब्द जैसे हैं वैसे ही गृहीत होते हैं। इस परंपरा का अर्थ क्या है? वर्तमान युग में जब हम और आप जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी, तकनीकी लगातार बढ़ रही है, लेकिन
हमारी जो पारंपरिक परंपराएं होती हैं उनको लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं, और इसलिए समाज में इसका विपरीत परिणाम भी सर्वत्र दिखाई दे रहा है। लोग परेशान हैं, असंतुष्ट हैं। हमारी वैदिक परंपरा जो है वो जीवन को एक स्पष्ट पद्धति देती थी। महाभाष्य में एक बहुत अद्भुत प्रसंग और भी आता है, जहां पर प्रसंग है, वहां पर एक विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ रहा है। उसके पिता उसके पास में गए हैं, और वहां पर जाते ही जब उन्होंने कहा कि आपको पानी पिलाने की बात आई, तो जब पानी पिलाने लगता है बालक, तो वहां पर एक बड़ा प्रयोग है, और वो प्रयोग ये कि आम्राश्च सिक्ताः पितरश्च प्रणीता। पानी पिलाना है, सामान्य रूप से हम सब पानी पिलाते हैं, लेकिन उस छोटे अवसर पर भी प्रकृति के साथ में आत्मीयता रखना, उसका दर्शन पतंजलि वहां पर देते हैं। वो कहता है कि पिताजी आइए, आम का पेड़ है, वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर पानी पीते हैं, उसे 2 लाभ होंगे। आम सिक्त हो जाएंगे और पितृदेव जो है वो तृप्त हो जाएंगे। हमारी वैदिक जीवन पद्धति इसी परंपरा के ऊपर आश्रित है, जहां पर सब लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। दूसरे का कष्ट अपना कष्ट, अपना सुख सबका सुख। जहां पर कोई व्यक्ति केवल अपनी निजी उन्नति के अंदर उन्नति नहीं समझता, बल्कि सबकी उन्नति के अंदर अपनी उन्नति का एहसास करता है। बहुत सारे प्रसंग हैं, मुझे लगता है कि समय की सीमा है। एक बहुत अद्भुत सी पंक्ति आती है व्यास भाष्य में, और वहां पर आता है कि विद्वान किसको कहते हैं। शायद बहुतों के लिए पहली बार ये पंक्ति सुनने का अवसर मिल रहा होगा। उस पंक्ति में कहा होगा कि अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। विद्वान व्यक्ति वह नहीं है जिसने ज्ञान का भंडार, सूचनाओं का भंडार अपने अंदर संग्रहित कर लिया। वो विद्वत्ता का एक पक्ष है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो बड़ा पक्ष है, वो पक्ष है अक्षी पात्र होना। अक्षी पात्र का अर्थ क्या है? कि हमारा आंख के अंदर का जो गोलक है, उसको अक्षी पात्र कहा है। एक छोटा सा तिनका आपकी आंख के अंदर चला जाए, आप सबको कई बार अनुभव होगा कि कितना कष्ट व्यक्ति को होता है। जो विद्वान व्यक्ति है वह वैसा ही होता है। समाज के अंदर दूसरे व्यक्ति को देख करके वो आहत होता है, वो कष्ट को अनुभव करता है, और उसको दूसरे के कष्ट को देख करके उतना ही कष्ट अनुभव होता है कि मानो वो स्वयं के कष्ट को अनुभव कर रहा है। ये सत्र वर्तमान समय में वैदिक जीवन पद्धति को, उपयोगिता को प्रदर्शित करने के लिए है, और ये निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए। संसार के अंदर जितना भी तनाव है, स्ट्रेस है, क्लेश है, उन सब का निवारण करने के लिए वैदिक जीवन पद्धति सबसे उपयोगी है। लेकिन जिसके साथ साथ में एक पंक्ति, छोटी सी पंक्ति का थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि वहां पर एक और अद्भुत पंक्ति आती है, वीर भोग्या वसुंधरा। इस पंक्ति को हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज के युग में बहुत बार हम इस चीज को देख रहे हैं। कल परसों आपने जी ध्यान दिया हो, डाबर के द्वारा एक एड निकाला गया, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा है, वो करवा चौथ के बारे में था, और उस एड के अंदर 2 स्त्रियां, आप सभी देख रहे हैं, 2 स्त्रियां जो हैं वो करवा चौथ कर रही हैं, वो छलने से एक दूसरे को देखते हैं। और सारी प्रक्रियाएं जो पति और पत्नी के साथ की थी वो सब 2 महिलाओं के बीच दिखाई। एक तरह से समलैंगिकता का प्रचार प्रसार जो है वो हमारे पारंपरिक पर्वों के ऊपर दिखाया गया। ये एक अलग बात थी कि हमारे लाखों लोगों ने उसके खिलाफ लिखा, उसका विरोध किया, और उसके बाद में डाबर ने अपना वो एड वापस ले लिया। ये वीर भोग्या वसुंधरा है। शस्त्रेण रक्षिते राज्ये शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, कि हम जहाँ पर शस्त्र के साथ में शास्त्र की समाराधना होगी, वहाँ पर ज्ञान परंपरा अधिक सुरक्षित रहेगी। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मंच का, श्रद्धेय आचार्य प्रवर के अध्यक्ष महोदय के चरणों में नमन करता हूँ। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर सुरेंद्र मिश्र जी उपस्थित हैं, कुरुक्षेत्र के यशस्वी परंपरा के संवाहक हैं। हम लोग सर के उस महान पद के छोटे से पथिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको नमन और सबका बहुत बहुत आभार।